वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्पाइनल रेंज ऑफ मूवमेंट्स। स्पाइन में जो रेंज ऑफ मूवमेंट्स हो रही हैं उसको हम आज डिस्कस करने लगेंगे। ठीक है। स्पाइनल रेंज ऑफ मूवमेंट्स में हमारे पास सबसे क्या है, मोबाइल सेगमेंट प्रोवाइड लिमिटेड मूवमेंट। जो हमारे पास मोबाइल सेगमेंट्स है ना वो जस्ट लिमिटेड मूवमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही जो है ना एंड फील्ड तक मूवमेंट्स हो रही हैं, नो, एक लिमिटेड मूवमेंट्स हमें प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है। द अमाउंट ऑफ द मोशन, इसकी हमारे पास डेफिनेशन कहेगी, द अमाउंट ऑफ मोशन पॉसिबल टू आइदर लिमिटेड और बाय फेसेस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क जॉइंट डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट डायरेक्शन। मूवमेंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है और जिसको लिमिट किसने किया होता है, फेसेस ने, यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क ने। द हाइट द डिस्क इन रिलेशन टू एन डायमीटर, जितना डिस्क का जो डायमीटर ज़्यादा होगा उतनी ग्रेटर मोबिलिटी होगी उस सेगमेंट की। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल सेगमेंट की। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास वर्टिब्रल फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस्ड बाय, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती होती है कि फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। ठीक है। पर्सन की एज पे डिपेंड करता है। हेल्थ ऑफ द सराउंडिंग मसल्स और लिगामेंट्स, उनकी क्या कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। फंक्शनल एनाटमी ऑफ स्पाइन, हर इंसान की, हर पर्सन टू पर्सन एनाटमी जो है स्पाइन की फंक्शनल वो डिपेंड करती है, वेरीज करती है। ठीक है। हेरिडिटी फैक्टर्स भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते थे फ्लेक्शन ऑफ इंटायर स्पाइन बिलो C2। हमारी अब स्पाइन की जो फ्लेक्शन है वो कैसी हो रही होती है। ठीक है। स्पाइन की फ्लेक्शन हमारे पास टिपिकली स्पाइन प्रेजेंट्स एज अ कर्व विद फ्लैटेंड एंड्स। टिपिकली स्पाइन, जब हम स्पाइन की फ्लेक्शन करते हैं ना, ये चीज़ फ्लेक्शन, ये चीज़ सब स्पाइन को हम फ्लेक्शन में लेके गए। आप फिजिकली भी अपने यहाँ पे करके देख सकते हैं। तो क्या होती है, हमारी स्पाइन में कर्व बनता है और एंड्स होते हैं उसके फ्लैटेंड एंड्स होते हैं। ठीक हो गया। थोरेसिक काइफोसिस इज इंक्रीज, थोरेसिक पे जो है ना काइफोटिक हो जाती है और वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सर्वाइकल एंड लंबर। सर्वाइकल और लंबर लॉर्डोसिस आर फ्लैटन, और सर्वाइकल और जो लंबर लॉर्डोसिस है वो क्या हो जाएंगे, फ्लैटनड हो जाएंगे। हमारे पास बेसिकली हमारे पास स्पाइन किससे मिलकर होती है, सबसे ऊपर होता है सर्वाइकल, उसके बाद थोरेसिक, थोरेसिक के बाद लंबर, लंबर के बाद सैक्रल, सैक्रल के बाद कॉकेक्स। ठीक हो गया। सैक्रम और फिर कॉकेक्स, लंबर सैक्रम कॉकस। ठीक हो गया। हमारे पास जो थोरेसिक है ना, थोरेसिक पे काइफोटिक हो जाएगा जब हम फ्लेक्शन में जाएंगे, और जो हमारे पास लंबर सर्वाइकल है वो लॉर्डोसिस हो जाएगा। लॉर्डोसिस होता है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाना, स्ट्रेट हो जाना, और काइफोटिक हो जाता है कर्व निकलना। ठीक हो गया, उसे हम काइफोटिक कहते हैं। एक्सटेंशन जब हम करेंगे स्पाइन की, आप एक्सटेंशन करके भी देख सकते हैं, तो हमारे पास स्पाइन क्या रोड लाइक निकल आती है। ये हमने स्पाइन की, स्पाइन लाइक स्पाइन है ना, तो इसके हमने एक्सटेंशन की क्या बनेगी, रोड लाइक बन जाएगी, और डोर्सली कर्व्ड इसके एंडिंग्स होते हैं। ये हमारे पास चीज़। ठीक है। फ्लेक्शन में क्या हमारी स्पाइन पे हो रहा है, और एक्सटेंशन में हमारी स्पाइन कैसी दिखाई दे रही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है जॉइंट पोजीशनिंग फॉर एवेल्युएशन एंड ट्रीटमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है। वी क्लासीफाई 3 डायमेंशनल जॉइंट पोजीशन इन 3 कैटेगरी। हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जॉइंट पोजीशन को। ठीक है। सबसे रेस्टिंग पोजीशन, नॉन रेस्टिंग पोजीशन एंड एक्चुअल पोजीशन। ठीक हो गया। एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन, रेस्टिंग पोजीशन हमारे पास क्या होता है, हमारे पोजीशन हमारे पास प्री आर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है ना, इसमें बहुत रिलैक्स होते हैं। ये हमारे पास रेस्टिंग पोजीशन वो होती है जिसमें ग्रेटेस्ट रोम होती है, मोस्ट रिलैक्सेशन होती है और लीस्ट मसल की टेंशन होती है। रेस्टिंग पोजीशन हम यूज़ किस लिए करते हैं, इवेलुएट करने के लिए जॉइंट प्ले को, कि जॉइंट में कितनी जो है ना एंड फील है, मूव कितने एंड फील से मूव कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा हम कंफर्म करते हैं डायग्नोस्टिक हाइपोथेसिस को, ट्रीट करते हैं सिम्टम्स को, और ट्रीट करते हैं हाइपोमोबिलिटी को, कि हाइपोमोबिलिटी है तो उन सबको हम लोग देखते हैं कि रेस्टिंग पोजीशन से हम ये चीज़ें यूज़फुल, हमारे पास रेस्टिंग पोजीशन है, ये सब चीज़ें एवेल्युएट करने के लिए किस लिए यूज़ की जाती है वो चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट आ जाता है एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन। एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन वो होती है जिसमें डिसफंक्शन तो होता है पेशेंट के, मतलब कि डिसफंक्शन है, लेकिन जिस पार्ट में पेशेंट को पेन हो रही है वो वहाँ से हटा के उस पोजीशन में अपने हैंड या लाइक हैंड है उसको कर लेता है कि जहाँ पे उसको पेन नहीं होती, लेकिन डिसफंक्शन प्रेजेंट होता है, वो अपनी पोजीशन उस तरह से अडॉप्ट कर लेता है जहाँ पे उसे पेन नहीं हो रही होती है। ठीक है। व्हेन, मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ, व्हेन अ डिसफंक्शन जॉइंट प्रेजेंट्स विद द ग्रेटेस्ट ईज, ग्रेटेस्ट ईज होती है ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ ट्रैक्शन, इसमें होती है जॉइंट प्ले भी होता है, लीज मोबाइल मसल रिएक्टिविटी होती है, और लीज टिश्यू में टेंशन होती है। रिपोर्ट लेस सिम्टम्स, इसमें पेशेंट लेस सिम्टम्स क्यों रिपोर्ट करता है, क्योंकि उसने अपने हैंड या फिर किसी भी चीज़ को, मेरे पास अपने हैंड है तो मैं उसकी एग्जांपल दे रही हूँ, उसने अपने आप को उस चीज़ में अडॉप्ट कर लिया, अपने बॉडी के पार्ट को जहाँ पे उसे मूवमेंट, जिस पार्ट में उसको मूवमेंट नहीं हो रही है, मतलब उसने अपना पोस्चर चेंज कर लिया, लेकिन जॉइंट में डिसफंक्शन प्रेजेंट है, लेस मूवमेंट, इसलिए सिम्टम्स रिपोर्ट होती है। इसको डायग्नोज करना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि पेशेंट ने डिसफंक्शन है, अपने आप को उस तरह से अडॉप्ट कर लिया, अब हमें पता नहीं चलेगा कि किस एरिया में कहाँ पे प्रॉब्लम है। डिसफंक्शन अब पेयर नहीं हो रहा क्योंकि पेशेंट ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली अपनी पेन के अकॉर्डिंग। एंटालर्जिक पोस्चर ऑफ स्पाइन क्या होता है,
इसमें पेशेंट क्या करता है, कंट्रोल, वही चीज़ मैं बताइए, कंट्रोल कर लेते अपनी पेन को, अपने पोस्चर अडॉप्ट कर लेते और अपनी पेन को कंट्रोल कर लेते हैं। इन केस ऑफ द, ये वही चीज़ है, एंटालर्जिक पोस्चर ऑफ द स्पाइन, इधर लिखा है मैंने, लाइन लगा दी है, द पेशेंट प्रेजेंटली पोस्चर में और मे नॉट बी क्लोज टू देयर एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन। इसमें क्या होता है, स्पाइन के पोस्चर में क्लोज या नहीं भी क्लोज होता है एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन के। नॉन रेस्टिंग पोजीशन में हमारे पास क्या होता है कि जॉइंट डिसफंक्शन अपेरेंट, जॉइंट में जो डिसफंक्शन है वो अपेरेंट होता है और फिर उस चीज़ को ट्रीट करना ईजी होता है। इसमें पेशेंट ने अपने आप को चेंज नहीं किया होता, मतलब कि पेन के अकॉर्डिंग अपनी पोस्चर नहीं मेंटेन किया होता। इसमें कहता है सूटेबल जॉइंट डिसफंक्शन बिकम अपेरेंट, जॉइंट का डिसफंक्शन वो क्या अपेरेंट होता है और बेस्ट ट्रीटेड हम इसमें कर सकते हैं। नॉन रेस्टिंग पोजीशन को हम यूज़ करते हैं स्ट्रेच सॉफ्ट टिश्यू के लिए भी यूज़ करते हैं। नॉन रेस्टिंग पोजीशन में क्या करते हैं, अलाउड लेस जॉइंट प्ले। इसमें लेस जॉइंट प्ले क्यों होगा, क्योंकि जॉइंट में डिसफंक्शन प्रेजेंट है, हमें अपेरेंटली भी नज़र आ रहा है और इसको हम इजीली ट्रीट करते हैं। जाहिर सी बात है डिसफंक्शन प्रेजेंट है, जॉइंट प्ले भी कम होगा। मोर स्किल टू रिक्वायर टू परफॉर्म द टेक्निक सेवली इन दिस पोजीशन। इसमें हमें बहुत ज़्यादा स्किलफुल चाहिए जिसमें हम लोग टेक्निक को सेवली अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको एक टर्म बताऊंगी जो है नेवॉइस प्रैक्टिशनर। नेवॉइस प्रैक्टिशनर कौन होते हैं, नेवॉइस प्रैक्टिशनर वो होते हैं जो हमारे पास जो है ना जो स्टार्टिंग में होते हैं, मतलब कि स्किल्ड इतनी नहीं होते थेरापिस्ट, ठीक है। अप्लाइंग द स्पाइनल स्ट्रेच मोबिलाइजेशन इन नॉन रेस्टिंग पोजीशन आर मोस्ट लाइकली टू ओवर स्ट्रेच द टिश्यू एंड कॉज इंजरी। मतलब कि यही कहा गया कि नॉन रेस्टिंग पोजीशन में अगर नेवॉइस प्रैक्टिशनर जो है स्ट्रेच अप्लाई करेंगे तो उसमें अब चांसेस हो सकते हैं कि इंजरी वगैरह हो जाए। इसलिए नेवॉइस प्रैक्टिशनर को बहुत कम कहा जाता है कि वो मैनिपुलेशन भी ना करें, मतलब कि वो स्किल्ड हो जाए। नेवॉइस प्रैक्टिशनर वो होते हैं जो हमारे पास रिसेंटली ग्रेजुएटेड होते हैं, फ्रेशली ग्रेजुएटेड होते हैं, ठीक है, इसलिए उनके पास स्किल्ड काम होती हैं। हमारा फिजियोथेरेपी जो रोल है ना वो बेसिकली सारा का सारा ना हैंड्स ऑन पर डिपेंड करता है। आपका हैंड्स ऑन जिस तरह ज़्यादा अच्छा होगा उतना अच्छा पेशेंट को अपने ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। रेस्टिंग पोजीशन में हमने क्या करना है, इसमें रिलैक्सेशन, मोस्ट रिलैक्सेशन फेस है। मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, मोस्ट रिलैक्सेशन, लीस्ट टेंशन इसमें होती है, ग्रेटेस्ट रोम होती है। हम इसमें यूज़ करते हैं कंफर्म करने के लिए, अपने डायग्नोस्टिक हाइपोथेसिस बनाने के लिए, सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, हाइपोमोबिलिटी को ट्रीट करने के लिए, जॉइंट प्ले को ट्रीट करने के लिए। और जो हमारे पास आता है एक्चुअल रेस्टिंग में, इसमें हमारे पास क्या होता है, डिसफंक्शन तो प्रेजेंट होता है लेकिन पेशेंट ने उस डिसफंक्शन को क्या कर लिया होता है, अपने पोस्चर ऐसा मेंटेन कर लिया होता है जिससे उसमें पेन नहीं हो रही होती, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको डेवलप कर लेता है, उसको हम एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन कहते हैं। एंड नॉन रेस्टिंग पोजीशन वो होती है जिसमें पेशेंट का डिसफंक्शन वो हमें अपेरेंटली नज़र आ रहा होता है कि ये चीज़ डिसफंक्शन में है, तो उसको ट्रीट करना भी ईजी होता है। इसमें लेस जॉइंट पे होता है क्योंकि जॉइंट डिसफंक्शन प्रेजेंट है। ठीक हो गया, उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। समझ आ गया तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर देना है ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।